Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहले तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं कि मैं एक महिला हूं तो कमज़ोर हूं। कमज़ोर इसलिए नहीं हूं कि महिला भले ही शरीर से कमज़ोर दिखे मगर उसके पास हौसले बहुत होते हैं, ताकत एनर्जी अंदर से बहुत होती है। तो आप देख सकते हैं हिना साहब को ऑटो रिक्शा यानी कि टेम्पो छाप मिला है। हिना साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे फूलों का माला पहनाकर गर्म जोशी के साथ हिना साहब का स्वागत किया जा रहा है, जो सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार है। हिना साहब लगातार ये बिहार तक पे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विनय चौहान जो मुखिया है धनौती के, संजय सिंह जो मुखिया है श्यामपुर चनौर के, अजय चौहान जो कि पूरे जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष, ये तमाम लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे आज स्वागत किया जा रहा है। चलिए मैडम से हम अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि रुक जाइए सिंगल लेना। मैडम से थोड़ा सा हम बात कर, एक मिनट थोड़ा सा आप थोड़ा सा मैडम से थोड़ा सा हम बात कर लेना चाहते हैं कि मैडम सबसे पहले बिहार तक पे आपका स्वागत है जी, थैंक यू। मैडम क्या लग रहा है, अब तो टेम्पो छाप मिल गया है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, क्या होगा? टेम्पो कहाँ के लिए चल दिया है? जहाँ के लिए हमारे सिवान की भलाई जहाँ से होगी वहाँ तक जाएगा। जी जी। आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की आपने कहा 3 बार मैं चुनाव हार गई, आखिर कहाँ कमियाँ उस समय हो गई थी, क्या कुछ दिक्कतें हो गई थी और इस बार निर्दलीय आप हैं, अपने आप को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कमियां होती नहीं है। सारे प्रत्याशी चाहते हैं कि वो अपने मेहनत से 100% दें। जी जी। और हम लोग भी कंटिन्यू, आप सबको पता ही होगा कि हम लोग जब भी हारते हैं दुगुनी ताकत से चुनाव में लग जाते हैं। जी जी। तो उसी दुगुनी ताकत में हमने 14 में भी लड़ा और 19 में भी लड़ा। जी जी। लेकिन बहुत सारे पहले तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है पूरी बिहार में जिससे मैं कम मेहनत करती हूँ। और मैं ये नहीं लोगों को फीलिंग दिलाना चाहती हूँ कि मैं एक महिला हूँ तो कमज़ोर हूँ। कमज़ोर इसलिए नहीं हूँ कि महिला भले ही शरीर से कमज़ोर दिखे मगर उसके पास हौसले बहुत होते हैं, ताकत एनर्जी अंदर से बहुत होती है। जब वो ठान लेती है जो काम करने को, अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, तो वो कर गुजरती है। मैडम एक चीज़ है कि आज भी अगर विकास पुरुष की बात होती है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आता है। लोग कहते हैं कि विकास पुरुष मोहम्मद शहाबुद्दीन। जी जी। और ये विकास पुरुष के नाम पे जो भी लोग उस पे खिल्ली उड़ाते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि अगर आप विद्वान महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी को, जो उन्होंने उनको उपाधि दी कि वो पूरे हमारे देश के 2 नंबर के एमपी थे, जो उन्होंने ईमानदारी से सिवान जिला में काम किया, तो उस पे अगर कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो वो हमारे शौहर पे, हमारे आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन पे नहीं करता है, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पे करता है, जिन्होंने ये उपाधि दी है। अगर उनके सोच में इन लोगों की सोच नहीं मिलती है तो ये खामोश रहें। आपके पति जो शहाबुद्दीन जी थे, उन्होंने कहा था कि कारगिल युद्ध में अगर मौका मिले तो मैं वहाँ पे देश के लिए लड़ाई। जी बिल्कुल। वो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने देश के लिए लड़ूं और मिट जाऊं। इसी सोच के साथ उन्होंने राष्ट्रपति जी को उन्होंने एक लेटर दिया, एप्लीकेशन दिया कि मुझे मौका दिया जाए। मैं एनसीसी ट्रेंड हूँ और मैं राइफल, मुझे जो भी शस्त्र दिए जाएंगे मैं उसमें निपुण चला सकता हूँ। मैडम निर्दलीय उम्मीदवार को देखा जाता है कई जगह पे चुनाव लोग लड़ रहे हैं कि मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप जहां जा रही हैं काफ़ी जनसैलाब, लोग जेसीबी से फूलों की बारिश करें, इसको क्या माना जाएगा? वाकई कुछ आगाज नया होने जा रहा है क्या? बिल्कुल, मैं निर्दलीय प्रत्याशी जरूर हूँ मगर मैं सिवान की सभी जनता, सभी समाज, सभी धर्म के लोग
मुझे आगे बढ़कर अपना सिंबल दे रहे हैं। उसी सिंबल की मैं ताकत की वजह से आज मैं चुनाव में हौसले के साथ लड़ाई में हूँ और लड़ाई में रहूँगी। क्या लग रहा है कि अब तो आरजेडी से खैर नाता नहीं रहा, तो आपकी मोदी की तरफ इशारा कहीं ना कहीं कुछ है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं चुनाव दिल से लड़ रही हूँ और दिल मेरा सिवान है। तो सबसे पहले मेरी सोच जो होगी, मैं कोई बहुत बड़ी लीडर नहीं हूँ, मेरी सोच यही है कि मैं सिवान के लिए रहूँ, सिवान की मिट्टी से जुड़ी रहूँ, अपने सभी भाई बंधु के बीच में रहूँ। दल तो बात की बात है। बहुत सारे जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर की बातें करेंगे और कुछ कार्ड का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। देखिए, लोगों का शुरू से यही सोच रही है कि चाहे जो भी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, दल से हो, बेदल से हो, लोग पता नहीं क्यों मेरे परिवार को टारगेट करते हैं। हम तो किसी को टारगेट नहीं करते हैं, हमने सबको अपना भाई बंधु माना है और हमारे सिवान की सच्चाई यही है कि सभी लोग भाई बंधु हैं। अगर जिला में उनका जन्म और कर्म है तो मेरे भाई बंधु हैं। मेरी जो सोच है, जो समाज सेवक के रूप में मैं आई हूँ, मैं वो काम करूं, ना कि किसी पे टीपा टिप्पणी करूं। निर्दलीय आपके पति जेल में रह करके विधायक बने थे और फिर से एक बार क्या लग रहा है कि सिवान निर्दलीय का इतिहास होने जा रहा है? ऊपर वाला को ये अगर मंजूर होगा तो ये जरूर होगा। 32 साल के बाद ये हिस्ट्री दोहराई जाएगी। कल तक जो आपको मदद करते थे आरजेडी के, वो आपके सामने खड़े हैं इस बार? कोई मेरे सामने नहीं खड़ा है। मेरे सिवान के जनता मुझे दिख रही है और उन लोगों की ताकत मुझे मिल रही है। मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है जिम्मेदारी, कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आने वाली है, सिवान के मेरे भाई बंधु की जो सोच है, जो उनको लगता है कि हमारी बेटी हिना साहब कुछ हम लोगों के लिए करेगी, वो आस लगाए बैठे हैं। मैं उनके आस पे उतरने की पूरी कोशिश करूंगी और जो हमारे शौहर ने काम किया है सिवान के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड हो, हमारे सिवान को गौरव बढ़ाने के लिए ये क्या कहते हैं उसको, टाउन हॉल हो, ये दिख रहा है। 2016 में जब शहाबुद्दीन जी निकल करके आए थे तो उन्होंने एक प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरेगा, बड़ा एक अस्पताल होगा। क्या उस पे कुछ काम होगा? है ना साहब, कुछ करेंगे? देखिए, अभी मुझे सिर्फ 5 साल मिल रहा है। मैं 5 साल में उम्मीद करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि अपने सिवान में सबसे पहले यूनिवर्सिटी हो। और यूनिवर्सिटी होने के बहुत सारे जो ज़रूरतें होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं जो ऑलरेडी हमारे कॉलेज में हो चुके हैं। तो 1-2 और डिग्रियां हम लोग लाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि असली भगवा और नकली भगवे की लड़ाई अब हो रही है। देखिए, अगर ये लोग मुझे सम्मान से देते हैं तो मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है। और इसमें हमारे सारे रंग हैं, सारे दिल, सारे लोगों का आशीर्वाद है। मैं लूंगी, चाहे किसी को असली लगे या नकली लगे, मैं तो कंटिन्यू रहूंगी ये पहनकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बात करने के लिए। बिल्कुल, आपने देखा कि हिना साहब से बातचीत हुई है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि असली लगे या नकली लगे, मैं तो लूंगी। बिहार तक के लिए कैमरा पर्सन आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान।